किसान बहनों और भाइयों राम राम। कृषि की बातों में जिक्र कराएंगे भाई गन्ना फसल में खाद पानी का प्रबंध। देखो ये गन्ना में जो बसंतकालीन फसल लग रही है जिसने अपना नोड़ भी कह दिया, तो उसमें जो पोषक तत्व हैं यानी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इनकी मात्रा देखो प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी पड़ेगी कि 60 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास। और अपना बात करें उर्वरक की तो उसमें यूरिया डालना पड़ेगा 130 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 125 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटास 35 किलो। और जिन भाइयों ने मोटी फसल रख रखी है उसमें जो पोषक तत्वों की बात करा, नाइट्रोजन 90 किलो, फास्फोरस 20 किलो, पोटास 20 किलो और उर्वरक 195 किलो यानी यूरिया, 125 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास। तो ये थे पोषक तत्व और उर्वरक। देखो हमारी जो ये पोषक तत्व हम जब डाला है या उर्वरक डाला है, इसका सबसे जो बढ़िया फायदा हुआ है, अच्छी पैदावार किसान भाई जब लिखड़ा है जब वो मिट्टी का परीक्षण करवाओगे उसके आधार पर डालेगा। उस तनु बेरा पटाएगा भी उसने भी कौन सी चीज़ कम है, कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कौन से पोषक तत्व ज़्यादा हैं। भाई कमी फास्फोरस की हो डाल नाइट्रोजन ज़्यादा, कमी जिंक की हो वो जिंक डाले नहीं, वो फास्फोरस और पोटास डाल दे। तो ये जो मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का किसान भाई प्रयोग करेंगे। देखो सरकार ने एक टेक्नोलॉजी दे रखी है, उसने सुविधा दे रखी है। हर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में, कृषि विभाग में आप जाओगे तो अपने मिट्टी जो परीक्षण करने वाले अधिकारी बैठे हैं, डिपार्टमेंट पूरा एक अलग से बना रखा है। तो उनका फ़ायदा उठाना चाहिए किसान भाई ने, तो वो जाँच करवावें फिर उस तय अपना ये उस आधार पर डालें। उस तक किसान की बचत भी होगी, उसने ज़मीन का बेरा पटेगा और अच्छी पैदावार ले पाओगा। अच्छा, ये जो उर्वरक बताए हैं इसका डालने का समय और तरीका। देखो जो बसंतकालीन फसल है उसमें जो फास्फोरस की मात्रा बताई थी भी 20 किलो और जो पोटास था वो भी 20 किलो, ये तो पूरा डालना है। और जो नाइट्रोजन है मतलब 60 किलो बताया था वो 1/3 तो बिजाई के टाइम पे, यानी बिजाई के टाइम पे पूरा फास्फोरस 20 किलो, पोटास पूरा 20 किलो, नाइट्रोजन भी 20 किलो यानी तीसरे हिस्से का ये डालना है बिजाई के टाइम पे। तीसरे हिस्से का फिर 20 किलो नाइट्रोजन अपना दूसरी सिंचाई के टाइम पे और फिर 20 किलो नाइट्रोजन वो चौथी सिंचाई के टाइम पे डालना पड़ेगा। मोटी फसल जिन भाई ने लगा रखी है उसमें जो नाइट्रोजन था 90 किलो डालना है उसमें, तो 90 किलो में तो जो तीसरे हिस्से का है यानी 30 किलो नाइट्रोजन अपना पहली गुड़ाई करते इसमें डालना है और 30 किलो फिर भाई ने दूसरी गुड़ाई पे, और जो बाकी जो नाइट्रोजन बच रहा है वो जून में भाई ने डालना पड़ेगा। ये था मोटी का ये हिसाब वो है। तो भाई ने जो पहला और दूसरा तो डाल दिया होगा, जो तीसरी जो मोटी फसल का हिस्सा जो नाइट्रोजन 30 किलो बच रहा है वो अगले महीने जून में भाई ने डालना पड़ेगा। देखो एक हमने जो जस्ते की कमी भी हमारे खेत में रहा है उसकी एक न्यारी पिछाड़ दिख जाए है भाई। हमारी जो गन्ने की फसल है उसकी पत्तियां के बीच में ना सफ़ेद पीली दारी सी बन जाए हैं, तो ये समझ लो कि खेत में जस्ते की कमी है। अच्छा, उसकी कमी के जो लक्षण हैं, जो नीचे की पत्ती है ना वे नीचे तो शुरू हो गए, फिर पत्ती की नोक की बढ़ेंगी और फिर 2-3 पत्ती छोड़ के सारी पत्ती उस तक प्रभावित हुआ है। ये एक किसान भाई ने इसका भी ध्यान रखना चाहिए भी अपने जस्ते की कमी भी ना हो, उससे जस्ते की कमी तक भी जो उत्पादन है वो प्रभावित रहा है। तो उस खातिर किसान भाई जो अपना DTP है जो निष्कर्षणीय जो जस्ता है वो 0.6 ppm तक जो कम है वो किसान भाई अपने खेत में डाल सके हैं। तो इसके लिए पहला अपना जो कृषि विशेषज्ञ है, वैज्ञानिक है, उस तक किसान भाई बात कर लें, उसकी सिफारिश के अनुसार डाल लें तो उसमें ज़्यादा फायदेमंद होगा। फास्फोरस की कमी है, पोटास की कमी है, जिंक की कमी है, तो अपने किसान अपना जो कृषि वैज्ञानिक है किसान भाई पहला उनसे मिलकर फिर डालें। एक भी खेत में सबसे महत्वपूर्ण बात रहा है अपनी निराई गुड़ाई की, क्योंकि खेत में अड़ंगा बहुत हो जाए है और उससे जो ज़मीन की जो ताकत हो है वो ताकत जो खरपतवार है उसमें चली जाओ है, हमारे जो फसल है उसने वो ताकत कम मिलने हुआ है। तो निराई गुड़ाई खेत में बिल्कुल बढ़िया डाल कर दे रहे हैं। और भाई बात जहाँ तक पानी की है, सिंचाई देखो ये है कि बिजाई तय अपना जो 5-6 हफ्ते बाद तो करनी है पहली सिंचाई बिजाई के, यानी 5-6 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करनी है। मानसून तय पहला अपना जो लगभग ये है कि 10 दिन का अंतराल पर कर दे रहा हूँ, और मानसून आए पास ये है कि हम 25 दिन का गैप में भी सिंचाई कर सका। हाँ, अपने जिन भाइयों ने COJ 64 लगा रखी है या फिर COS 84-36 किस्म लगा रखी है, इनमें थोड़ा पानी ज़्यादा मांगे हैं, तो ये भाई ध्यान रखें अपने खेत में। देखो हम जहाँ अपन बेरा पड़ जाए भी कौन से खेत में किस टाइम पानी देने की जरूरत है, तो भाई ये खाद पानी किसान भाई टाइम पर डालेंगे तो इनका सबसे बड़ा रोल होगी हमारी पैदावार कितनी ज़्यादा होगी। तो इसका ध्यान रखेंगे तो अच्छी जो उत्पादन है वो गन्ने की फसल का ले पाओगे किसान भाई।